हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको खरमास के बारे में बताने वाली हूँ। खरमास वह अवधि है जब सूर्य धनु और मीन राशि में गोचर करते हैं, जिससे सूर्य देव के रथ के घोड़े थक जाते हैं और उन्हें आराम देने के लिए खर जोड़े जाते हैं, जिससे महीने भर सूर्य की गति धीमी हो जाती है और इस दौरान शादी, गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि इस समय को ज्योतिष में अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव के अपने 7 घोड़ों को आराम देने और उनकी प्यास बुझाने के लिए उन्हें 2 गधों, जिन्हें खड़ कहा जाता है, द्वारा खींचे गए रथ पर अपनी यात्रा जारी रखने की घटना से खरमास महीने की शुरुआत हुई। मार्कंडेय पुराण में वर्णित कथा के अनुसार निरंतर यात्रा करने के कारण भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की निरंतर परिक्रमा करते हैं। उन्हें एक पल के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यदि वे रुकते हैं तो पृथ्वी पर जीवन रुक जाएगा। लगातार 1 वर्ष तक बिना रुके दौड़ते रहने से सूर्य के 7 घोड़े बहुत थक गए और प्यास से व्याकुल हो गए। घोड़ों की दयनीय स्थिति देखकर सूर्य देव उन्हें आराम देने के लिए एक तालाब के पास रुकने का विचार करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी निरंतर यात्रा की प्रतिज्ञा याद आती है। तभी उन्हें तालाब के पास 2 खर खड़े दिखाई देते हैं। सूर्यदेव अपने घोड़ों को पानी पीने और आराम करने के लिए खोल देते हैं और उन 2 गधों को अपने रथ में जोत लेते हैं। गधों की गति घोड़ों की तुलना में बहुत धीमी होती है। इस कारण सूर्यदेव का रथ पूरे 1 महीने तक धीमी गति से चला। इस अवधि के दौरान सूर्य का तेज भी पृथ्वी पर कम हो गया। क्योंकि इस महीने में रथ को खर द्वारा खींचा गया था, इसलिए इस महीने को खरमास कहा जाने लगा और इस अवधि में सूर्य का प्रभाव कमजोर भी हो गया। इस अवधि में सूर्यदेव बृहस्पति की राशियों में होते हैं, जिससे शुभ कार्यों के लिए आवश्यक ग्रहों की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। इसलिए शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यापार की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। यह समय धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ, मंत्र जाप, दान, पुण्य और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा और पवित्र ग्रंथों का पाठ विशेष फलदायी होता है। 2025 में खरमास दीक शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य 16 दिसंबर को सुबह 4:26 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही खरमास आरंभ हो जाएंगे। पिता के कारक सूर्य 14 जनवरी 2026 तक इस राशि में रहेंगे और फिर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके साथ ही खरमास का अंत हो जाएगा। खरमास वर्ष में 2 बार आता है, तब जब सूर्य धनु या मीन राशि में होता है। इस बार 16 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे खरमास का आरंभ होगा और 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे खरमास का अंत होगा। यह वह समय है जब सूर्य धनु और मीन राशि में होते हैं। इस दौरान गुरु, बृहस्पति और सूर्य की ऊर्जा कमजोर होती है, जिससे शुभ कार्यों में बाधा आती है। खरमास में विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, जनेऊ जैसे सभी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि इस दौरान किए गए कार्यों का पूर्ण फल नहीं मिलता और उनमें बाधाएं आती हैं। नया व्यापार शुरू करना, घर, वाहन या संपत्ति खरीदना भी अशुभ माना जाता है, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ, दान और जप तप करना शुभ होता है, जिससे विशेष पुण्य मिलता है। वर्ष के 12 महीनों में से कुछ काल विशेष पुण्यदायी माने जाते हैं, जबकि कुछ को शास्त्रों में निषेध और संयम का काल बताया गया है। इन्हीं में से एक काल है खरमास। खरमास में जब सूर्य धनु और मीन राशि में गोचर करते हैं, जिससे सूर्य देव के रथ के घोड़े थक जाते हैं और उन्हें आराम देने के लिए खर जोड़े जाते हैं, जिससे महीने भर सूर्य की गति धीमी हो जाती है और इस दौरान शादी, गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि इस समय को ज्योतिष में अशुभ माना जाता है।
इस प्रकार खरमास या मलमास की अवधि हमें बताती है कि दैनिक जीवन के भौतिक कार्यों के बजाय यह समय आत्मा की शुद्धि और ईश्वर भक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का है। यह समय धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ, मंत्र जाप, दान पुण्य और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा और पवित्र ग्रंथों का पाठ विशेष फलदायी होता है।